ये कहानी है सोहनपुर की, जहाँ निकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। निकी के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वह मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। निकी छोटी थी, लेकिन बहुत हद तक वह अपने माँ बाप के हालातों को समझती थी। कभी भी वो अपने माता पिता को किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसे कुछ पसंद भी हो तब भी वो नहीं मांगती थी। उसके माता पिता भी इतने लाचार थे कि वो कोई खिलौना भी उसे लाकर नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। निकी का जन्मदिन आने वाला था तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे गुड़िया लाकर दोगी ना? मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगती, ना आप ही मुझे कभी लाकर देती हो, लेकिन इस बार मेरा जन्मदिन में आप मुझे गुड़िया तो दिला ही सकती हो ना माँ? ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। कल तेरे जन्मदिन पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे गुड़िया दे सके। निकी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह ये बात अपने दोस्तों को जाकर भी बताती है। उधर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि निकी ने तो गुड़िया आने से पहले ही अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया है, लेकिन वह गुड़िया कल लेकर कहाँ से आएंगे, और अगर ना ला पाए तो उनकी बेटी को दुख होगा। तो वह अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कल निकी का जन्मदिन है और वह गुड़िया के लिए कह रही है। मैंने उसे हाँ भी कर दी है, लेकिन मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ कि कल हम अपनी बच्ची को गुड़िया कहाँ से लाके देंगे। उसने तो यह बात अपने सारे दोस्तों में भी कह दी है। अगर कल हमने उसे गुड़िया लाकर नहीं दी तो बच्ची का मन टूट जाएगा। तो तुमने उसे हाँ ही क्यों करा? तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कल उसका जन्मदिन भी नहीं मना पाएंगे, तो तोहफा कहाँ से देंगे? तुम्हें उसे समझा देना चाहिए था। अजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी एक ही तो बच्ची है। वैसे तो वह कुछ नहीं मांगती, अगर पहली बार मांगा है तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो अब उसे गुड़िया कहाँ से ला कर दोगी? हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता है ना। निकी की माँ बहुत सोचती है कि वह गुड़िया का इंतजाम कैसे करे, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने पति से कहती है, अच्छा, मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम कबाड़ी वाले के पास जाएं? उसके पास खेल खिलौने पड़े ही होते हैं और मुझे पूरा यकीन है उसके पास हमें कोई ना कोई गुड़िया मिल ही जाएगी। हम पुरानी गुड़िया लाकर उसे अच्छे से तैयार करके अपनी बेटी को दे देंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, हम ऐसा कर सकते हैं। कबाड़ी वाले के पास हमें गुड़िया जरूर मिल सकती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और उससे गुड़िया मांगते हैं। उसके पास 2-3 गुड़िया मिलती हैं और उसमें से उन्हें जो सबसे अच्छी और सुंदर गुड़िया लगती है वह उसे घर ले आते हैं और उसे अच्छे से नए कपड़े पहनाकर, अच्छे से बाल बनाकर पैक करके निकी को दे देते हैं। और निकी गुड़िया देखकर अपने माँ बाबा से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी पापा, आपने मुझे जन्मदिन पर वही तोहफा दिया जो मुझे चाहिए था, कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। मैं इससे बहुत सारी बातें किया करूंगी। जब आप दोनों काम पर चले जाते हैं तो मैं अकेली हो जाती हूँ। अब मैं इसके साथ खेलती रहूंगी। थैंक यू। फिर क्या था, निकी ऐसे ही करने लगी। उसके माँ बाप काम पर जाते तो वह गुड़िया के साथ खेल खेलने लगी, उससे बातें करने लगी। एक दिन रात को निकी गुड़िया के साथ सो रही थी। अगले दिन जब निकी के माँ बाप उठते हैं तो उन्हें घर के आंगन में एक सोने का सिक्का मिलता है और निकी के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो, मुझे घर के आंगन में क्या मिला है, एक सोने का सिक्का। ये सिक्का कहाँ से आया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी हो, आज भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे बुरे दिनों में मदद की। अजी, हो सकता है किसी का गिर गया हो, तो तुम आसपास के लोगों से पूछ कर देखो कि किसी का कोई सामान गिरा तो नहीं है। हमें ऐसे किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। फिर निकी के पिता आसपास के लोगों से पूछते हैं कि किसी का कोई सामान गिरा तो नहीं है, लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर क्या था, वह उस सोने के सिक्के को अपने पास ही रख लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद समझकर। फिर अगले दिन फिर ऐसा ही होता है और उनके आंगन में फिर से एक सोने का सिक्का मिलता है। फिर वह परेशान हो जाते हैं। फिर वह सबसे जाकर पूछते हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं खोया था। फिर वह सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेते हैं। रोज रोज ऐसे ही होने लगा। निकी के माँ बाप परेशान होने लगे कि उनके आंगन में आखिर सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे हैं। तो एक दिन निकी की माँ अपने पति से कहती है,
अजी, हमारे आंगन में यह सिक्का कोई ना कोई तो रख कर जा रहा है। पता नहीं वह किस भावना से रख रहा है। कहीं हमारा बुरा तो नहीं चाहता या फिर हमारा भला चाहता है। आज रात हम दोनों एक काम करेंगे, रात में बिल्कुल भी नहीं सोएंगे और यह देखेंगे कि आखिर यह सोने का सिक्का रख कौन रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज हमें ऐसे ही करना होगा। आज हमें निगरानी रखनी होगी कि आखिर हमारे साथ ये सब कौन कर रहा है। फिर दोनों पति पत्नी पूरी रात जागते हैं और नजर रखते हैं कि आखिर सोने का सिक्का रख कौन रहा है। आधी रात को गुड़िया निकी के कमरे से निकल कर आती है और अपने बालों में से सिक्का झाड़ती है। जब दोनों माता पिता ये देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और निक्की के पिता कहते हैं, अरे देखो भाग्यवान, ये तो हमारी निक्की की गुड़िया है। ये अपने बालों में से सोने का सिक्का निकाल रही है। ये तो एक जादुई गुड़िया है जो सोने के सिक्के देती है। हाँ जी, ये तो चमत्कार है। हम तो इसे मामूली सी गुड़िया समझ रहे थे, लेकिन यह तो एक जादुई गुड़िया है। हमें इसके बारे में जानना होगा। और वह तुरंत गुड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, जादुई सोने की गुड़िया, आखिर तुम कौन हो और ये सिक्के क्यों रख रही हो? हम तो तुम्हें एक मामूली गुड़िया समझ रहे थे, लेकिन तुम तो एक जादुई गुड़िया हो। हाँ, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ, लेकिन पहले मैं गुड़िया नहीं थी, मैं एक परी थी और मैं एक राजकुमार से प्यार करती थी। एक दिन हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पर हमने अनजाने में एक तपस्वी की तपस्या भंग कर दी, जिस वजह से उसने मुझे शाप दे दिया और मेरे प्यार को मार दिया और मुझे गुड़िया में तब्दील कर दिया। और फिर मुझे ऐसे ही दर दर भटकना पड़ा। फिर कबाड़ी वाले ने मुझे अपने पास रख लिया। वहाँ से आप लोग मुझे लेकर आए और मुझे इतने अच्छे से रखा। निकी मुझसे इतना प्यार करती है, वह अपनी हर दुख तकलीफ मुझे बताती है। उसने ही मुझे बताया कि आप लोग किस बुरे समय से गुजर रहे हैं। आप लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं रोज एक सोने का सिक्का आपको देती हूँ कि आपके अच्छे दिन आ जाएं और आप निक्की को अच्छे से पढ़ा लिखा सको और उसकी हर इच्छा पूरी कर सको। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप हमें यह बताइए कि आप पहले जैसी कैसे हो सकती हैं? हम आपको पहले जैसी परी बनाना चाहते हैं। हम आपको इस श्राप से मुक्त करना चाहते हैं। आपने हमारी इतनी मदद की है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। मैं श्राप से तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई पवित्र आत्मा मुझे गंगा जल से स्नान करवाए, और वह पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्ची की है। अगर वो नहा धोकर सुबह मुझे भी गंगा जल से स्नान करवा दे, फिर मैं पहले जैसी परी बन जाऊंगी। निकी ये सब सुन लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी जादुई गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए ये सब जरूर करूंगी। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको पहले जैसी परी बना दूंगी। हाँ, वह बात अलग है कि मेरी गुड़िया मेरे पास नहीं रहेगी, जिससे मैं अपने मन की हर बात कह सकूं। लेकिन मैं आपको इस हाल में भी नहीं देख सकती। मैं आपको मुक्त कराऊंगी। फिर निकी गंगा जल लेकर आती है और जादुई गुड़िया को गंगा जल से स्नान कराती है और उससे पहले की तरह पवित्र परी बना देती है। परी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और निकी को एक गुड़िया देती है और कहती है, निकी, ये लो अपनी गुड़िया, इसमें मेरी ही आत्मा बसी है। तुम जो भी इससे बात करोगी वह मैं सुन सकूंगी, और जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन जैसे तुम मुझसे बात करती थी जब मैं गुड़िया थी, तुम इससे भी ऐसे ही बात करनी होगी। निकी यह सब सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस गुड़िया को रख लेती है। परी भी अपने परी लोग चली जाती है और निकी के माँ बाप और निकी की अच्छी परवरिश करते हैं और खुद भी अच्छा सा काम करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था, अपनी मेहनत और लगन से वह बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं और फिर वो निकी की हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। निकी की पवित्र आत्मा जितना हो सके लोगों की मदद करती है